संत कभी झगड़ा नहीं करता, संत कभी बहस नहीं करता, संत मूर्ख से नहीं भिड़ता। संत के गुण लक्षण सब अलग होते। जिसने 10 इंद्रियों और 11वां मन जिन पे कंट्रोल किया है, 5 भूतों को कंट्रोल में किया है। 5 भूत क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनको कंट्रोल में किया है, वो तो उसे आप संत कह सकते हैं। जब हम संत बने तो फिर हमें क्या काम कराना? करेंगे मालिक जिनको मैंने सब कुछ सौंप दिया, तन मन धन सब अर्पण कर दिया, और फिर भी तुम्हारा काम बाकी है, फिर भी तुम्हारे लिए धन की ज़रूरत है, फिर भी तुम्हारे के लिए बिस्तर की ज़रूरत है, फिर भी कपड़ा की ज़रूरत है, तो काय चीज़ के संत हैं? संत तो शांत रहता है, मिल जाए तो भला, ना मिल जाए तो भला। तो क्रोधी कभी संत नहीं हो सकता, और लोभी कभी भक्ति नहीं कर सकता, अहंकारी कभी भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्त ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। आ रहे हैं आप? आइए। हाथ को बदल ना, अब क्या कंधे पर रखें, आ ही गए। महाराज जी सीताराम। हाँ महाराज जी बढ़िया है। महाराज जी सीताराम। सीताराम। आनंद करो खूब, दोनों हाथों से आशीर्वाद। महाराज जी हम सोचे कि नई जगह पे आप आए हैं तो थोड़ा राशन पानी पहुंचा दें। यहाँ पीछे रख दें? ठीक है महाराज जी। रख दो महाराज जी। और कहा बस बढ़िया है। बस देखो गांव के लोग लगे रहे बेचारे अपन साफ साफ करें। हाँ ठीक है महाराज बढ़िया है। चढ़ाई थोड़ी पर जा। चढ़ाई यहाँ की बात नहीं है महाराज जी। आज जंगल में हम बहुत दौड़े। अच्छा। जंगल आज सेवा पहुँचाया। हाँ। और हाँ कई दिन हो गए। वीडियो कहीं नहीं बनाए हैं। हाँ। वीडियो सोचे कि आपकी एक शूट करेंगे। चलो। तो तीसरी जगह यहाँ पे आ रहा हूँ। चलो। और वो भी घने जंगल में पैदल खूब दौड़ा हुआ है। हाँ। महाराज जी जो लोग समाज में नहीं जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग घर में बैठे रहते हैं जी, उन्हें लगता है कि सब जगह एकदम हरियाली है। हाँ सब जगह एक ही जैसा। हाँ एक ही जैसा है। लेकिन समाज में जाने पे महाराज जी पता चलता है हाँ कि ये समाज दूषित कितना है। दूषित तो बहुत ज़्यादा। और प्रभु हम तो देखते हैं और तो समाज बंटा ही है। हाँ। कोई धर्म के नाम पे, हाँ कोई जात के नाम पे, हाँ संप्रदाय के नाम पर, हाँ अखाड़ा के नाम पर। और यहाँ तक कि ये देखा जा रहा है कि साधु संत भी एक दूसरे से भेद करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं और एक दूसरे से बंटे हुए हैं। राधे राधे दोस्तों। हमारी सोच, जो लोग हमारी बराबर वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि मैं हर चीज़ से आपको आगाह करके चलता हूँ। अगर हम अच्छाई दिखाते हैं तो बुराई भी दिखाना हमारा धर्म है, क्योंकि हमारी बताई हुई बातों को देखकर, जानकर, समझकर आप कहीं जाते हैं तो आप ये सोचेंगे कि हर जगह सब अच्छा ही अच्छा है। तो अगर अच्छा है
तो बिना बुराई के कहा जाता है कि अच्छाई का कोई महत्व नहीं है। सही बात, तो अगर सब अच्छा है तो फिर बुरा क्या है। सही है। तो दोस्तों, हर चीज़ समान रूप से इस धरा पे विद्यमान है। अगर अच्छाई है तो बुराई भी तो है। बुराई भी है। साधु संतों में भी बहुत बुराई है। बहुत ज़्यादा। साधु संत भी यह नहीं है कि जो संत हैं, कहा जाता है कि सब संत हैं तो सब साधु हैं, सब एक समान हैं। नहीं नहीं, कदापि नहीं है। एक समान नहीं होता। संत भी संत को ही देख के जलते हैं। हमारे और आपके आगे भले कैमरे के सामने भले खूब अच्छा अच्छा बोले, लेकिन अंदर उनके अंदर भी कपट रहता है। तो महाराज जी, आज इस पे हम आपसे चर्चा करना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये तो बहुत ज़रूरी है और मनुष्य मन जानस तक, जनमानस तक जो है ये संदेश भी पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, देश विदेश से लोग अपना पेट काट करके सेवा करते हैं, भेजते हैं जी। और संतों की सेवा करते हैं और मतलब धर्म के काम में लगे पड़े हैं। आप भी दिन दोपहरी नहीं देखते हैं, उनके संदेश को पहुंचाते हैं, लोगों तक उनकी चर्चा पहुंचाते हैं। जी। तो अब इनमें कारण ये एक है कि सब अगर कह दे कोई सब संत हैं तो सब संत नहीं। संत बात और होती है, साधु बात और होती है, बाबा बात और होती है। जी। तो कारण ये है कि ईर्षा, द्वेष और गलत भावनाएं उन संतों के होती हैं जिन्होंने गुरु से ज्ञान तो लिया, लेकिन तुरंत गुरु का साथ छोड़ दिया और दोबारा गुरु के पास नहीं गए। ठीक है, तो उनने भेष तो ले लिया, कपड़ा पहन लिया, तिलक छाप लगा लिया, जटा रखा लिया, लेकिन वो विवेक नहीं जागा जो गुरु के द्वारा जगना चाहिए था। तो इसलिए उनको क्रोध भी है, अहंकार भी है, कपट भी है, छल भी जानते हैं और वो सारी सांसारिक विद्याएं सब जानते, लेकिन परमार्थिक विद्याएं नहीं जानते। विचार करिए कि जैसे बहुत संत मैंने देखे हैं कि वो बिना गाली के बात नहीं करते। अगर किसी की भी बात करें, अगर आपसे बात करते हो, किसी की बात आ जाए तो वो गालिए से संबोधित करके बताते। तो इसका मतलब है वो संत है नहीं। आप एक विचार करिए कि देखो, जब तक गुरु की शरण में, अच्छा जलते क्यों हैं, उसका कारण है कि जो संत होगा उससे अक्सर कर जलेंगे संत। क्यों जलेंगे? कि ज्ञान श्रेष्ठ है, संत नहीं श्रेष्ठ है। पूजा है तो ज्ञान की है। जो पूजा भी होती है, चाहे मंदिर में हो और चाहे आश्रम में हो, वो भी पूजा ज्ञान की है। ज्ञान की पूजा होती थी। अगर शंकर भगवान को ज्ञान नहीं होता तो कोई नहीं पूजा करता। अगर विष्णु जी को ज्ञान नहीं होता तो कोई पूजा नहीं करता। राम जी को ज्ञान नहीं होता तो कोई पूजा नहीं करता, है ना। जो मंदिर में पूजा हो रही या मतलब संत के माध्यम से पूजा हो रही, जो भी पूजा हो रही, ये ज्ञान की पूजा है। ये शरीर की पूजा नहीं, ना मूर्ति की पूजा है। जिनके पास ज्ञान था उन्हें लोगों ने भगवान माना, उनकी पूजा करते और इसीलिए संत बनते हैं। और ज्ञान के लिए कि ज्ञान हो जाए मुझे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन कारण का कि वो घर से तो निकल गए, जंगल में बस गए, लेकिन ज्ञान उनने प्राप्त ही नहीं किया। उनने कपड़ा को ज्ञान समझ लिया, कपड़ा को ज्ञान समझ लिया, तिलक छाप को ज्ञान समझ लिया, भेष को ज्ञान समझ लिया, जटाजूट को ज्ञान समझ लिया। तो ये तो सब आडंबर में आता है, सब आडंबर में आता। भक्ति तो पेवर शुद्ध देसी घी की तरह है। भक्ति के लिए ना स्नान चाहिए, ना कोई मतलब कि हम क्रीच पहने या हम बहुत तिलक लगाएं या भेष धरें या जटा धरें। भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ कोई भी कर सकता है। XYZ ध्रुव महाराज ने क्या भेष लिया था? बिल्कुल, लेकिन गुरु की शरण में रह करके उनने प्राप्त किया। भक्त प्रहलाद, तो ऐसे कई मतलब प्रमाण हैं कि भक्ति पेवर है, शुद्ध है और उसको लोग दूषित करते हैं, अपने अवगुणों से दूषित करते हैं। दोस्तों, आज यह चर्चा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी हम आपको बताते हैं। चित्रकूट के ऊपर ही मैं चर्चा कर रहा हूँ और कमोबेश यह स्थिति हर जगह पूरे देश में आप पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी संप्रदाय की बहुलता अगर रहेगी
तो अगर अन्य संप्रदाय के कोई एक महात्मा आ जाते हैं तो उनसे जलन नफरत शुरू हो हाँ। जाती है। ताजा उदाहरण महाराज जी का ही है, दूसरे की मैं बात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी सन्यासी हैं। हाँ क्यों महाराज जी? हाँ जैसा कि मैं जानता हूँ आप सन्यासी हैं। हाँ जी। और चित्रकूट के जंगल में जितने महात्मा हैं हाँ। सभी वैष्णव महात्मा हैं। हाँ, वैष्णव में हम भी हैं। वैष्णव में तो सन्यासी भी आते हैं। हाँ, सन्यासी भी हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है। हाँ। मुझे हालांकि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ लेकिन महाराज जी चित्रकूट के जंगल में आकर के बैठे। आप बहुत ज्ञानी संत हैं। आप जो बातें करते हैं, जो सत्संग देते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन जंगल के महात्मा लोग जो वैष्णव अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को महाराज जी का रहना पसंद नहीं आया। महाराज जी से जलन होने लगी, महाराज जी से नफरत होने लगी और षड्यंत्र रच करके, जबकि महाराज जी न तो पक्की कुटिया बनाए थे, न तो झोपड़ी डाले थे, सिर्फ एक पॉलीथीन डाल के पेड़ के नीचे रहते थे। वो भी सफ़ेद पन्नी। सफ़ेद पन्नी बरगद के पेड़ के नीचे डाल के रहते थे। और महात्मा लोगों की कुटिया भी बनी है, पक्की कुटिया बनी है। हाँ। लिंटर बना है, टीन सेट भी बना है, सब कुछ बना है। लेकिन उनका कोई अवरोध नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। महाराज जी से खतरा उत्पन्न हो गया। पॉलीथीन बहुत ज़्यादा नुकसान जंगल को पहुंचा रहा था। और खतरा क्या था? खतरा यह था ज्ञान। कि ज्ञान, वही ज्ञान महाराज जी का दुश्मन बन गया। महात्माओं को यह लगने लगा कि कोई ऐसा ज्ञानी महात्मा आ गया है। हाँ, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। जो अच्छे सत्संग देते हैं, लोग उनके पास जुड़ने लगे, आने लगे, सत्संग लेने लगे, मंत्र लेने लगे, ज्ञान लेने लगे। तो महाराज जी का विरोध किया गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से और षड्यंत्र के तहत किया गया। बिल्कुल। और अधिकारियों के द्वारा हाँ। महाराज जी को जंगल से हटने पे मजबूर कर दिया गया। और महाराज जी अब जंगल में नहीं हैं, जंगल से बाहर आ गए हैं। सतबीर जी थोड़ा घुमा करके दिखाइए आप। हाँ। यहाँ भी देखें। हाँ। एक बट चाहे वहाँ वृक्ष तक के ही चले नीचे, वहाँ से ऐसे पूरा इलाका दिखाएगा। घुमाइए यहाँ से पूरा। बट वृक्ष के नीचे ही बना बनाया यह फर्श है। यहाँ पे महाराज जी ने कुछ नहीं किया है। नीचे पक्की रोड जा रही है, नीचे भी दिखाइए। हाँ, इसका रोड रास्ता साइड का में पूरा लोकेशन चित्रकूट के रामघाट से यहाँ से पूरा चित्रकूट दिखाई दे रहा है इतनी ऊंचाई पे। और रास्ता भी नीचे बता देना। पक्की सीढ़ियाँ देखें आ रही हैं। और यही सीढ़ियाँ ऐसे चलते हुए ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हाँ, 500 वर्ष पुरानी मूर्ति बता रहे हैं यहाँ के लोग जी। और महाराज जी यहाँ पे आकर के स्वयं नहीं आए, इस गांव के लोग, बगल में एक पथरा, यहाँ आने के लिए मैं लोकेशन भी बता दे रहा हूँ आप सबको। जब आप चित्रकूट आएंगे तो अनसुईया मोड़ से आगे जब बढ़ेंगे, पेट्रोल पंप से पहले गुप्त गोदावरी के लिए जो रोड जाता है, उसी पे पथरा गांव है। पथरा पालदेव, पालदेव आगे पड़ जाता है, पथरा पहले पड़ता है। और पथरा गांव के सटे हुए जस्ट पहले महाराज जी की कुटिया रोड के किनारे एकदम बाएं साइड में, दक्षिण दिशा में रोड के, हाँ, बाएं साइड में शिव मंदिर है ऊपर, बीच में कुटी है, बीच में महाराज जी का स्थान है। और गांव के लोग बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से महाराज जी को यहाँ पे रखे हैं कि महाराज जी अब यहीं पे आप रहिए और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यह फॉरेस्ट विभाग की भी नहीं ज़मीन है ना, यह ग्राम सभा की ज़मीन है। यहाँ आराम से आप आनंद से भजन करिए, साधना करिए। बिल्कुल। देखिए, यहाँ हमको बहुत सुकून मिला जी। हकीकत में वहाँ से हमको निकालने में ज़रूर लगे थे जी। और निकाल भी दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हम पर गुरुजी भगवान दयाल थे जी। जो मुझे यहाँ ले आए। जी। कि वहाँ सबसे ज़्यादा तो सारे दिन, मतलब दिन में तो हम लोग साधना और भजन कर ही नहीं पाते थे, इतनी भीड़ रहती थी। इतनी संतों ने वहाँ गैयाँ पाल रखी हैं और उन गैयों को मतलब सुबह अपना दूध दुआ ढील दिया। अब वे गैयाँ कुटियन, अब सबकी कुटियाँ बनी हुई, हमारी थी खुली हुई। तो सारे दिन गैयाँ रखाओ, बंदर तो रखाना ही रखाना था, भाई सामान बचाना तो रखाना है। और यहाँ मैं जिस दिन से आया, खाली 2 बंदर एक दिन आए, पक्का लाए सुबह, और फिर वो अभी तक दिखाई नहीं अब दिए। आएंगे महाराज जी। और गाय तो यहाँ आई नहीं, हमको रोटी जो गाय के लिए निकालते वो भिजवानी पड़ती, समझ लीजिए। तो यहाँ इतना सुकून मिला,
हमारे जो साथ में महात्मा हैं वो भी कह रहे थे कि महाराज जी के यहाँ बहुत सुकून मिला कम से कम। महाराज जी एक चीज़ कहा जाता है जी कि लोगों के अंदर खटविकार होते हैं, हाँ खटविकार की वजह से लोग परेशान रहते हैं, संत महात्मा इससे रहित होते हैं। जी। तो क्या हमें लग रहा है महाराज जी कि आजकल संत महात्मा के अंदर भी खटविकार आ गए? देखो खटविकार संत महात्माओं में हैं लेकिन ऐसे नहीं निकलते। अब बताया खटविकार निकलते किसके हैं, क्या कहा लाखों में कोई बिरला जान जी हुआ संत, तो लाखों में एक संत आपको मिलेगा। जी अब जैसे इस जंगल में 1 लाख से ऊपर महात्मा होंगे जी। तो आप अगर संत ढूंढेंगे तो संत नहीं मिलेगा, कहीं एक आध कोई पाएंगे। हाँ एक आध संत पाएंगे। जी इसलिए कि देखिए आप विचार करिए कि संत कभी अशब्द नहीं बोलता, जी संत कभी गाली नहीं देता, संत कभी झगड़ा नहीं करता, जी संत कभी बहस नहीं करता, संत मूर्ख से नहीं भिड़ता। संत के गुण लक्षण सब अलग होते। जिसने 10 इंद्रियों और 11वां मन जिन पे कंट्रोल किया है, 5 भूतों को कंट्रोल में किया है। 5 भूत क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जी इनको कंट्रोल में किया है, वो तो उसे आप संत कह सकते हैं। और जो इनको कंट्रोल नहीं कर पाया, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, लालच है। हमने देखा ये भी कि बहुत संत पैसा मांगते रहते हैं हर वक्त। कोई अगर आ गया सेठ या कोई मतलब सेवा देने आ गया या कोई वहाँ सेवा कर रहा है तो पहली बात तो उनसे मांगते भी हैं, इशारा करते हैं कि 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, ये काम कराना वो काम कराना। अगर हमें काम ही कराना था तो हम घर में रहते जी और घर का काम कराते और करते। जब हम संत बने तो फिर हमें क्या काम कराना, करेंगे मालिक जिनको मैंने सब कुछ सौंप दिया, तन मन धन सब अर्पण कर दिया, और फिर भी तुम्हारा काम बाकी है, फिर भी तुम्हारे लिए धन की ज़रूरत है, फिर भी तुम्हारे के लिए बिस्तर की ज़रूरत है, फिर भी कपड़ा की ज़रूरत है, तो काय चीज़ के संत हैं। संत तो शांत रहता है, मिल जाए तो भला, ना मिल जाए तो भला। तो क्रोधी कभी संत नहीं हो सकता और लोभी कभी भक्ति नहीं कर सकता, अहंकारी कभी भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरड़ कुल खोए। मैंने देखा कि संतों में जात पात का भेद है, जबकि संत की कोई जात नहीं, जी भगवान की जात नहीं, संत की जात नहीं, बाकी जो लोगों ने बनाई उनकी जातें बनाई हुई हैं। संतों में तो महाराज जी जैसा हम देखते हैं और ज्यादा जातिवाद है। हाँ, अगर कोई भी आ जाए भक्त जी कहीं का भी हो, भले ही वो तुम्हारे लिए माल लाया हो, लेकिन फिर भी उसको पत्तल गिलास निकालेंगे। माल में छुआछूत नहीं है। हाँ, माल में छुआछूत। गृहस्थ अगर कोई जरा भक्त भी है, अगर वो पानी भी भर के दे दे तो उसको डांट देंगे, हाँ तुम कैसे घुस गए अंदर, तुम्हारा काम नहीं है यार। और उसके घर अगर जाएंगे हाँ, तो उसके चारपाई, उसके गद्दे, उसके बिस्तर सब यूज करेंगे, सब अच्छा बनाएगा। हाँ, वो भोजन करेगा। और जब दक्षिणा बंटवाते हैं तो स्त्रियां हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पति हैं, उनके घर के लोग हैं परिवार के, तो वो सबसे दक्षिणा दिवाते। तो बताइए वो सब गुरुमुख हैं? उनने सबने गुरु किया क्या? आखिरकार वो निगुरा के हाथ से दक्षिणा बंटवाते और गृहस्थ को रसोईया में नहीं घुसने देते। तो ये आडंबर नहीं क्या है? ये सब आडंबर ही तो है। क्या मतलब बेवकूफ़ बनाना, जनता को बेवकूफ़ बनाना। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता संत का सिर्फ सम्मान करती, इसलिए वो कह नहीं सकती। सही बात ये है। कभी कभी महाराज जी संत लोग भी कुतर्क करने लगते हैं। हाँ, तो वहाँ जानबूझ करके भी चुप हो जाना पड़ता है। चुप हो जाना पड़ता है। अभी सुनने वाला कहेगा हाँ, कि एक महात्मा से ये आदमी गलत बहस कर रहा है। हाँ सही है। हाँ, वो मतलब मतलब अपनी जीती रखते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है और बाकी तुम गलत कह रहे। जी। तो ऐसा उन महात्माओं का स्वभाव होता है जो लालची टाइप के होते हैं। वो हर बात में अपनी जिद रखते हैं, मतलब हम सफल रहें। जी। और जिसके पास साधुता नहीं है वो तो परोपकार के लिए साधु शरीर रखा,
जब साधु साधु को नहीं चाहेगा तो तुम परोपकारी हो कहाँ से गए? ग्रस्तों की तुम क्या देख रेख या परवरिश कर सकते हो? जब साधु साधु से ईर्षा है और परोपकारी संत होते हैं तो परोपकार तुम क्या करोगे? और कौन सा परोपकार करोगे? भगवान तुम्हारे घर में वहाँ खाने नहीं आएंगे। साधु वेश है भगवान का, और साधु वेश में तुम्हारे पास ईर्षा है, और संत बने कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, और ईर्षा राग द्वेष मेट न पाया, काम क्रोध को बस में न कर पाया, वाणी को थाम न पाए। कहा जाता कि 12 वर्ष रहे संत की टोली, तब आवे एक हंस की बोली। तो हमने तो देखा है कि मैंने लाखों संत देखे, लेकिन अभी हंस नहीं देखा। अब मैं तो इसीलिए निकला था कि इस जंगल में शायद कोई हंस मिले तो फिर आनंद आए। लेकिन महाराज जी एक चीज़ और है कि एक हंस ढूंढने के लिए जी कौओं के बीच में भी जाना पड़ जाता है। इसीलिए आया था, इसीलिए आया था, लेकिन वहाँ तो हंस कोई मिला ही नहीं। हो सकता है कि उन्हीं के बीच में कोई मिल जाए। हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक, धन्यवाद। आज हम लोग भी बहुत थके हैं और पूरा कपड़ा जंगल में गर्मी से भीगा हुआ है। तो सतवीर जी एक बार महाराज जी की ये दिखाइए कि महाराज जी अभी भी मौसम पूरा बादल गरज रहे हैं। हाँ। मौसम बारिश का आ गया है। हाँ। अभी हालांकि चित्रकूट में बारिश नहीं हुई है। देखें थोड़ा बादल दिखाएं, खूब बादल हुए हैं दोस्तों। देखें यहाँ पे पॉलीथीन के नीचे महाराज जी अपना सारा सामान रखे हुए हैं। इसमें कमर बंधे हैं और बिस्तर। इसमें महाराज जी, हाँ सतवीर जी पीछे दिखाइए डाली में महाराज जी, पॉलीथीन में। हम दिखा रहे, नहीं रहने दीजिए महाराज जी, जी खोल के देखो, खोल के। हाँ जी बिस्तर देखें डालियों पे लटकाए गए हैं बचाने के लिए। तो अब तो बरसात कैसे बीतेगी वो तो भगवान ही जाने, उन्हीं के हाथ में है। ठीक है प्रभु जी, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। और महाराज जी की और भी वीडियो मैं पहले बनाया था, वो वीडियो पहले जो जंगल वाले स्थान पे रहते थे वहाँ की 2 वीडियो बनाया हूँ, वह वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं।